तो कल मैंने तुमसे आज एक सवाल पूछा था और वो था कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर एज यू नो कि 10101 आता है। एंड हाउ इट इज डन दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट ओवर हियर। तो जैसे ही यू कैन सी इट ओवर देयर कि वी हैव कंसिडर्ड वन लिस्ट। सो वन लिस्ट आई हैव कंसिडर्ड इट एज 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है। एंड वन मोर लिस्ट आई हैव क्रिएटेड दैट इज नथिंग बट वैल्यू। और उस वैल्यू में मैं स्टोर कर रहा हूँ by doing the calculation on whatever the list is available. So you can see it over there. I am taking for x. So ये मेरा whatever the list I have considered that list is here और उसी के साथ मैंने x consider किया है जो मैंने for loop में डाल के I am iterating over the a. So a में क्या हो जाएगा, every value whatever the a is having that will be assigned to x. तो x को assign होते जाएगा. So I am doing the operation x and 1. So and का मतलब है this and is nothing but your bitwise operator. So ये bitwise operator है. So bitwise operator के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो we have to consider the bits. So every time value of x will be changed and उसके साथ ही वो bitwise operation होते रहेगा 1 के साथ. तो फर्स्ट अगर कंसिडर करो कि x का वैल्यू है 1. सो 1 एंड 1, अगर मैं 1 एंड 1 का वैल्यू लूंगा तो 1 बाइनरी में 4 डिजिट में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी 0001 और उसी का एंड ऑपरेशन करूंगा तो भी मेरे को वैल्यू आएगा 1. सो इसी के हिसाब से वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू मेरा जाके स्टोर होगा 1. अगर मैं नेक्स्ट इटरेशन ले लूं और x करूं 2 को, सो इट विल बिकम 2 ओवर हियर एंड 2 एंड 2 मैं करूं so that is nothing but 2 and 1 अगर मैं करूं so here the value will be changed and it will become this. and अगर मैं इसका AND ऑपरेशन करूं तो I'll get the value 0. Similarly अगर मैं यहाँ पे 3 कंसिडर करूं so 3 and 1 अगर मैं कंसिडर करूं so 3 का वैल्यू होगा this and this will become 1. so the next value what I am going to get in my value list is 1. so if I consider 4 again it will become 0. okay, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4, that is 0 0 और ये हो जाएगा 1. so again this is 0. so if I consider 5, so अगर मैं यहाँ पे 5 कंसिडर करता हूँ तो again I'll get the value as 1. so 0 and 1. so that's it guys. This is the final answer what I have got and I hope you have understood how we have got this answer. Thank you.